हाँ तो मेरे प्यारे भाई बहन, तो इस वीडियो में कोई हम जादू और मंत्र नहीं बताने वाले हैं। इस वीडियो में जो है ना आपको हम बताने वाले सिर्फ 10 पॉइंट, और 10 पॉइंट में आपको क्लियर हो जाएगा कि आप जो है ना 2000 आने वाला 26 परीक्षा में कैसे 400 और 450 मार्क्स लाइएगा। हम भी जो है ना 30-40 दिन पढ़ करके लाए हैं 413 मार्क्स, यानी 400 प्लस मेरा मार्क्स लाए थे। और मेरा ड्रीम था, यानी सपना था कि हम 450 प्लस मार्क्स लाए। कौन कौन सा गलती किए थे ना जिसका वजह से मेरा 450 मार्क्स नहीं आया था, जो है ना हम 413 पर ही अटक गए थे। ये जो है ना आपको 10 पॉइंट इतना इजी रहेगा, और अगर आप इसको अपनाते हैं एग्जाम तक, यानी सिर्फ 2 महीना अपना लेते हैं ना, दिसंबर से पढ़ करके अपना लेते हैं ना, तो आप जो है ना गर्दा उड़ा के आइएगा 2000 आने वाला 26 परीक्षा में। हम भी जो है ना कम ही दिन पढ़े थे। हम कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे, चाहे बात की जाए अर्थशास्त्र के, राजनीतिक शास्त्र के, इतिहास के, भूगोल के, यानी सामाजिक विज्ञान के, आपके कौन कौन सा सब चैप्टर्स जो है ना, कौन कौन सा क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी तरीके से साइंस की बात की जाए तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायोलॉजी का बात की जाए डायग्राम के, डायग्राम कहां से पूछे जाते हैं, ठीक है। संस्कृत कहां से पूछे जाते हैं, संस्कृत का क्वेश्चन कहां से रहते हैं, संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, 7 लाइन वाला लिखना रहता है निबंध, वो कैसे लिखे, ठीक है। मतलब एक एक चीज आपको सेपरेट करके बताएंगे, चाहे मैथ का सारा फार्मूला हो, पूरा बुक का फार्मूला हो, ठीक है। चाहे आपका बात किया जाए रासायनिक सूत्र हो, चाहे अम्ल हो, क्षार हो, लवण हो, चाहे पीएच वैल्यू याद करने का ट्रिक हो, भाई साहब आपको ग्रामर से लेकर के मैथ तक हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। आपका प्रूफ भी देंगे कि मेरा राइटिंग कैसा था, हम लिखते कैसे थे, ठीक है। आपको जो है ना एक एक चीज आपको बताएंगे। हम एक चीज आपको बताते हैं, हम हर चीज प्रूफ के साथ लाते हैं। जितना भी चीज इस वीडियो में बताने वाले हैं ना, हम सब चीज का प्रूफ आपको देंगे। बिना प्रूफ के कुछ नहीं चलता है। हर एक बच्चे को जो है ना विश्वास दिलाने के लिए प्रूफ दिखाना पड़ता है, और इस वीडियो में प्रूफ आपको हर चीज दिखाएंगे कि मेरा राइटिंग कैसा था, हम कौन सा क्वेश्चन पढ़ के गए थे, आपको जो है ना 2026 के लिए कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कोर्स गेस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, फ्री ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा, फ्री ऑफ कोर्स लॉन्ग यानी 5 मार्क्स वाले 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। फ्री ऑफ कोर्स जो है ना आपको जैसे गेस निबंध हो गया, ठीक है। उसके अलावा एप्लीकेशन कैसे लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, मतलब 450 का ना टोटल स्ट्रैटेजी एक वीडियो में होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज याद रखना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तभी आपको टोटल चीज समझ में आएगा। दूसरा चीज कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, प्रीतम भैया का एक रूल्स है। रूल्स क्या है भैया, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ठीक है, मान लीजिए इसके बाद हम पढ़ेंगे एक और नेक्स्ट पॉइंट की, एक पॉइंट है, फिर 2 पॉइंट की तरफ, तो वैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग का अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाला है। मतलब इस पॉइंट से जो है ना अगला पॉइंट ज्यादा जरूरी होगा, ठीक है। तो अगर आप शुरू में ही कुछ वीडियो पॉइंट देख करके भाग जाते हैं तो आपको जो है मेन पॉइंट पता लगेगा ही नहीं। तो इसलिए जो है ना लास्ट तक देखना है, और अगर एक भी पॉइंट आप छोड़ देते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा बाकी के कोई भी पॉइंट, क्योंकि एक एक पॉइंट इसमें जरूरी है। पॉइंट जो है ना हम 100 पॉइंट में से 10 पॉइंट ढूंढ करके लाए हैं, और ये 10 पॉइंट हम अपनाते थे। देखिए साल भर बर्बाद किए होंगे, साल भर बहुत पॉइंट देखे होंगे, लेकिन आखिरी के 10 पॉइंट देख लीजिए ना, एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइएगा, सबका हम बिहारी ट्रिक से आपको बता देंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रीतम, आप हमें प्रीतम भैया के नाम से जानते हैं, और ये भैया जो है ना कैसे 400 प्लस मार्क्स लाए हैं यही जर्नी के आपके साथ बताते हैं, ठीक है। और आपको जो है ना 400 प्लस लाने में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है सिलेबस मैपिंग इन 2 डेज। भैया इसका मतलब क्या होता है हमको बताइए ना। तो देखिए इसका मतलब होता है ना कि पहले 2 दिन में पूरा सिलेबस को देखकर ABC जो ना प्रायोरिटी में क्या कीजिए, बांट लीजिए। मतलब आपको जो है ना 3 भाग में पहला शिफ्ट बांटना है, ठीक है। पहला भाग में क्या करना है कि पहला भाग में आपको हाई वेटेज प्लस आसान चैप्टर को रखना है। मतलब कौन कौन सा इजी चैप्टर है और उसमें से कौन कौन सा चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला स्लाइड में ये रखना है, ठीक है। ठीक है, पहला समझ में गया, आ गया कि नहीं। एक बार फिर से बताते हैं कि हाई वेटेज मतलब जिससे ज्यादा क्वेश्चन, मान लीजिए कि जिससे 20 मार्क्स का पूछे जाते हैं, पहला वो रखना है, ठीक है। और जो इजी चैप्टर हो उस चैप्टर को रखना है। तो पहला आपको ये करना है। दूसरा काम करना है मीडियम वेटेज, मान लीजिए कि न ज्यादा पूछा जाता है न कम, 15 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो दूसरा आपको ये रखना है, ठीक है। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी है वो यहाँ पर ये है कि वेरी टफ, यानी कि सिर्फ ओवरव्यू कीजिए। जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है ना, बहुत ज्यादा हार्ड है, मान लीजिए जिसमें से 30 मार्क्स से लेकर के 40 मार्क्स तक पूछे जाते हैं, लेकिन हार्ड चैप्टर है, बहुत ज्यादा क्या है, हार्ड चैप्टर है। तो उसको जो है ना आपको सिर्फ ओवरव्यू करना है, उसको जो है ना आपको देखना है। और इसी तरीके से आपको जितना भी टॉपिक लिखे ना, ये सबको आपको देखना है, देखना है। 2 दिन तक आपको सारा चीज देखना है। भैया देखना क्यों जरूरी है ये बताइए ना, क्योंकि हर चीज का हम क्या बताए, प्रूफ बताते चलेंगे। तो देखना इसलिए जरूरी है, मान लीजिए कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, क्या आता है, जलिया वाला बाग,
हत्याकांड कब हुआ था, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चे ऐसे हैं जिसको ये पता नहीं है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, चाहे नमक कानून आंदोलन कब हुआ था, चंपारण आंदोलन कब हुआ था, चंपारण सत्याग्रह क्या है, मतलब कोई भी क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, तो उस समय क्या काम देगा, क्या काम देगा। अगर मान लीजिए कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम आसान क्वेश्चन, कि नदी जो है ना प्रदूषित क्यों होता है, ठीक है, तो उसका तो जवाब फटाफट दे दीजिएगा कि गंदे पानी जाता है, ये जाता है। लेकिन अगर वही सवाल यहाँ पर आ जाए तो आप अटक जाइएगा। तो इसलिए जो है ना, अगर आप हिस्ट्री के एक एक जो है ना चैप्टर्स, जैसे कि अगर आप उस सब चैप्टर से पढ़ लीजिएगा ना जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा ना, इजी हो जाएगा बनाने में क्वेश्चन। आपको थोड़ा सा भी इसके बारे में पता है ना, जैसे 1922 ईस्वी में हुआ था ये, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी पता रहेगा ना, थोड़ा सा ही पता रहेगा, तो आप जो है ना फटाफट बना दीजिएगा कि अमृतसर में हुआ था, 1922 में हुआ था, किसान के द्वारा हुआ था। तो मतलब आप जो है ना एकदम आसानी भाषा में सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ओवरव्यू होना जरूरी है। ओवरव्यू का पता चल गया ना, कैसे ओवरव्यू होगा तो हमको फायदा होगा, ठीक है। ओवरव्यू से यही फायदा होता है कि अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उसको आप बना करके लिख दीजिएगा। लेकिन अगर ओवरव्यू नहीं रहेगा ना, तो आप बनाइए नहीं पाइएगा, क्या लिखे समझ में ही नहीं आएगा, समझे। चलिए अगला हम लोग का जो कि बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है वो क्या है, तो 16 डेज प्लस 3 राउंड स्ट्रैटेजी। इसका मतलब क्या होता है ना, 3 गो प्लान बनाना है 60 दिन के अंदर, यानी 20-20 दिन का 3 प्लान रहेगा, लेकिन मिक्सअप रहेगा, ठीक है। सबसे पहला राउंड, ठीक है, एकदम आसान आसान भाषा में हम लाए हैं सारा चीज, वो है फास्ट रीडिंग प्लस कंसेप्ट क्लियरिटी। अब इसमें क्या करना है, जितना क्वेश्चंस, जितना चैप्टर्स को आप चूज किए हैं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, आएंगे मतलब आएंगे, ठीक है, तो उस चैप्टर्स को क्या करना है ना, एकदम फास्ट रीडिंग करना है, एकदम हाली हाली रीडिंग करना है, एकदम जो है ना एकदम स्पीड में रीडिंग करना है। तब आप क्या कर सकते हैं, उसको आप ओवरव्यू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करते जाइए, उसको हाईलाइट करते जाइए। ये सब जरूरी है भाई, जरूरी है। 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन आपके एग्जाम के लिए अभी काफी है, काफी है ये सब जो है ना स्ट्रेटजी को फुल फिल अप करने के लिए। तो आपको जो है ना कंसेप्ट क्लियरिटी, यानी कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको आपको देखना है। अगला हम लोग का राउंड है वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर भी रिवाइज करें। अब भैया हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप क्लियरिटी हो जाता है यहाँ से तो आप तो खोज लीजिएगा, लेकिन बहुत भैया कहते हैं हम आलसी है, ठीक है, तो आलसी के लिए प्रीतम भैया रखे हुए हैं, बस आप थोड़ा वीडियो के वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है, बस इसका लिए आप इंतजार कीजिए। जितना गेस क्वेश्चन है ना, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना गेस क्वेश्चन, जितनी आप वीवीआई क्वेश्चन है, सब हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कहां प्रोवाइड करेंगे आपको वीडियो का आगे पता चलेगा, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिए, या फिर आप लिखना चाहते हैं तो आप खुद से भी लिख करके याद कर सकते हैं। अगला है राउंड 3, सिर्फ रिपीटेड प्रैक्टिस करना है, यानी वैसे क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ करके जाना है, क्योंकि वो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, वो एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो वैसे क्वेश्चन को आपको पढ़ करके जाना है, तभी आप क्या कर सकते हैं, गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आएंगे यहाँ पर पॉइंट, वो है 70 मार्क्स सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन से आते हैं। तो इस पॉइंट को भूलिएगा मत, बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। मतलब पिछले 10 साल का पेपर उठा लीजिए और उसमें से आप देखिएगा ना, तो 70% क्वेश्चन जो है ना बार बार रिपीट किया रहता है, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा पूछे गए रहते हैं क्वेश्चन। तो आपको जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सोल्व करना है, ठीक है। जब तक आप सोल्व नहीं कीजिएगा तब तक आप जो है ना क्वेश्चन को कैसे बनाना रहता है, कैसे लिखना रहता है, ये चीज आप नहीं कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका एक प्रूफ भी आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए कि आपके जितने भी 5 नंबर में पूछे जाते हैं ना कि इसके और इसके बीच अंतर बताइए, ठीक है, या फिर अंतर स्पष्ट कीजिए, तो उसका जो है ना हम इतना सारा स्लाइड बना के रखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बताते हैं कैसे कैसे इसमें क्या लिखा है। सबसे पहला है, ये सब का हम पढ़ाएंगे बोर्ड पे, अभी इसका पीपीटी नहीं बना हुआ है, तो सबको पढ़ाएंगे। इसलिए कहा है कि अगर पहली बार आए ना तो सब्सक्राइब के लिए फटाक से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना, और हम जो है ना जितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ना सब बता देंगे, एक एक चीज बता देंगे, कोई डाउट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांच टोटल में पॉइंट होंगे 5 नंबर के लिए, ठीक है। दूसरा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, यहाँ पर स्पष्ट कीजिए, दिख जाएगा, और नहीं दिखेगा तो हम आपको ऐड कर देंगे। बाकी चलिए ये सब साइंस का एडशीट, ठीक है। उसके अलावा प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप बोलिए कि भैया दिखाइए ना जी, तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर बताइए, फिर अम्ल क्षार में लवण बताइए, पौधे में श्वसन और जंतुओं में श्वसन पर बताइए, जनरेटर और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है ये बताइए, ठीक है।
सबका अंतर जो है ना हम एक एक स्लाइड बनाकर रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताइए, साबुन और अपमार्जक में जो है ना अंतर बताइए, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताइए, श्वसन और दहन में अंतर बताइए। ठीक है, ये सब जो है ना आपके जितने भी अंतर वाला है ना टोटल हम ढूंढ ढूंढ कर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से लिखे हुए हैं। फिर वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में बताइए, धमनी और सीरा में बताइए, मेंडलीफ के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में बताइए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का यहाँ पर रहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए, ये तो हो गया आप लोग का क्या चीज का, तो वो हो गया आप लोग का साइंस का। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ का। भैया मैथ का भी है का जुगाड़ उगाड़? हाँ बिल्कुल है। देखिए यहाँ पर है जैसे कि क्लास 10th मैथ फॉर्मूला पूरा A to Z है। जैसे कि सबसे पहला हम लोग का चैप्टर है वास्तविक संख्या, उससे है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां a अभाज्य है। मतलब ये टोटल जो है ना आपको मिल जाएंगे। कहां पर मिलेगा हम बताएंगे वीडियो के, सबको डाला हुआ है। ठीक है, बस आपको डाउनलोड करना है। और यहाँ पर टोटल फॉर्मूला त्रिकोणमिति से लेकर के मेंस्ट्रुएशन लेकर के, मतलब जिसमें ब्रीथ वगैरह रहते हैं, वो टोटल चीज यहाँ पे डाले गए हैं। भैया इसके अलावा भी कोई जुगाड़ है? बिल्कुल जुगाड़ है, हम ऐसे ही थोड़ी बता रहे हैं कि नहीं जुगाड़ है। ये देखिए हम खुद सोल्व किए हुए थेल्स प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। ये थेल्स प्रमेय आपका हो गया। फिर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्या चीज है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करे F इक्वल टू R बाई 2। ठीक है, अरे R बाई 2। फिर यहाँ पर इसके अपोजिट भी है। ठीक है, अवतल दर्पण में सिद्ध करे F इक्वल टू R बाई 2 या R इक्वल टू 2F, दोनों सेम ही है। इसको आगे पीछे कर देते हैं। अगला बात करते हैं सामाजिक विज्ञान में मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर के, ये आपके जो है ना टोटल 2 पेज में है। ठीक है, यहाँ पर हाँ 2.5 पेज होगा, नहीं 2 पेज है। देखिए इधर हो गया। ठीक है, आपको क्या हो गया, अर्थशास्त्र का। ठीक है, हाँ अर्थशास्त्र हो गया। उसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल आ जाएंगे हिस्ट्री वगैरह के। ठीक है, और यहाँ पर सब चीज आ जाएंगे, मेजनी हिस्ट्री का आ जाएंगे, मेजनी वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि ये आपके साइंस का। ठीक है, साइंस का आपका टोटल यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का 2 पेज मिलेंगे। ये टोटल आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में गर्दा हो जाएगा, यहीं से सारा क्वेश्चन टकरा जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर हम लोग का हिंदी का सारा क्वेश्चन है। हिंदी में आपके धर्म की दृष्टि से भारत का से हम क्या सीखे, का क्या महत्व है, भारत से हम क्या सीखे के आधार पर बताइए। तो ये आपके हिंदी के टोटल प्रश्न रहने वाले हैं। संस्कृत का ही प्रश्न है। ठीक है, संस्कृत का प्रश्न में भी यहाँ पर आया नहीं है, तो आपको हम बता देंगे। बाकी हम आप लोग के लिए एकदम बेस्ट तरीके से नोट्स भी तैयार किए हुए हैं। ठीक है, तो आप ये जो है ना फ्री ऑफ कोर्स सब चीज डाउनलोड कीजिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना, प्रैक्टिस वगैरह रिपीटेड क्वेश्चन करना है, ये भी आपके आ गए, प्रीवियस ईयर से 70% आएंगे, सोल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है जो कि सबसे मजेदार पॉइंट है, और आपको जो है ना याद रखना है एक एक पॉइंट को, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ेंगे और प्रूफ हम ऐड करते जाएंगे और आपको जो है ना और बहुत कुछ नया सीखने को यहाँ से मिलते जाएगा। नेक्स्ट है साइंस में, मैथ में फॉर्मूला कंसेप्ट कॉपी बनाए। ये सबका प्रूफ दिखाएंगे, सबका वहां तो हम दिखाएंगे, अब वहां पर भी दिखाएंगे आपको जहां पर हम देने वाले हैं एक अलग कॉपी। और हाँ एक चीज बता दे, ये सब कुछ फ्री है। ठीक है, आप सोचिएगा कि भैया लास्ट में बताएंगे तो कहीं पैसा वैसा के बारे में बताएंगे, नहीं, सब कुछ फ्री है। ठीक है, आपके सब कुछ क्या रहने वाले हैं, फ्री है। हाँ तो यहां पर समझिएगा, एक अलग कॉपी बनाइए और उसमें फार्मूला लिखिए, डेरिवेशन लिखिए, जो इंपॉर्टेंट लाइंस वगैरह है ना वो चीज आप लिखिए, ताकि जो है ना आप उसको डेली 10 मिनट रिवीजन कर सके। ठीक है, डेली आप 10 मिनट रिवीजन कर सके। जब तक आप बनाइएगा नहीं तब तक आप डेली 10 मिनट रिवीजन नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर बताएं, अगर 10th स्टार पर पहली बार आए हैं तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग भूल जाते हैं इसलिए हमको याद दिलाना पड़ता है, क्योंकि आप लोग बच्चे हैं ना, क्वेश्चन वगैरह भी भूल जाते हैं, इसलिए हम आपको बार बार कह के याद दिला देते हैं कि सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपसे नेक्स्ट वीडियो छूटे ना। हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं ग्राफ कैसे बनाएं। ठीक है, उसके बाद जनरेटर और मोटर के व्याख्या करें, 5 नंबर में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एस्केलेटर सिस्टम के हम बताएंगे कि आप उसको जो है हट के कैसे फिगर बायोलॉजी में बनाना है, क्या क्या लिखना है, अगर नहीं आया तो क्या करना है। ठीक है, और मैथ में जो है ना आपको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी की एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, तो उसको हम कैसे बनाएंगे ये भी आपको हम बता देंगे। मतलब एक एक चीज हम आपको मक्खन की तरह पढ़ा देंगे। हम बोले ना हम पूरा मैथ को चटनी की तरह पढ़े थे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम मैथ के 10th के कहीं से बना देंगे, कोई भी क्वेश्चन, तो आपको भी हम ऐसे ही बता देंगे कि आप जो है ना एक एक क्वेश्चन कहीं से भी बना दीजिएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए 10th स्टार पे, और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूलते बहुत ज्यादा है, दोनों चीज फटाफट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप जो है ना फार्मूला वगैरह की कॉपी बना करके डेली उसे क्या कीजिएगा, रटिएगा एक बार। अगला हम लोग का पॉइंट रहने वाला है हिंदी और अंग्रेजी में राइटिंग पैटर्न फिक्स करो। देखिए अगर हिंदी और अंग्रेजी अगर ये चीज आपका बढ़िया नहीं है ना, तो आपके मार्क्स बहुत कटेगा। रीजन क्या है कि ये जो है ना लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। ठीक है, लैंग्वेज का
सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है ना आपको मार्क्स बहुत कटेगा, हर्षी दीर्घी कुछ भी छूट जाए ना तो एग्जामिनर सीधे मार्क्स काट देते हैं। तो ये जो है ना आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आपका परफेक्ट नहीं होगा, एकदम बढ़िया तरीका से परफेक्ट नहीं होगा, तब तक आप जो है ना बेटर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। आपके 100 में 100 आ सकता है। मेरा हिंदी में 90 प्लस मार्क्स था। अगला हम लोग का है इंट्रोडक्शन। जैसे हिंदी का कोई भी क्वेश्चन को आप स्टार्ट कीजिए ना, तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखिए, ठीक है। उसके बाद उसको क्या समझा रहे हैं ना, यहां पर हम लिख देते हैं क्या आप समझा रहे हैं, वो आपको लिखना है, ठीक है। दूसरा चीज एग्जाम्पल, उदाहरण भी आपको लिखना है, क्या आप उदाहरण दे रहे हैं। यहां पर आप समझिएगा, ठीक है। क्या आप उदाहरण दे रहे हैं ये समझिएगा। और अंत में जो है ना उपसंहार कैसे कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये चीज आपके जरूरी है एग्जाम के लिए, समझे। अगला है हर उत्तर कम से कम, यहाँ पर इतना लॉन्ग के लिए है लेकिन शॉर्ट के लिए बात की जाए तो 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना है, ताकि एग्जामिनर के कुछ पढ़ने के बाद हाथ लगे कि हाँ इसमें कुछ पॉइंट डाला गया है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तब आपका फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अगला हम लोग का समझ में यहाँ पर समझना है ये चीज कि मॉडल पेपर एग्जाम हॉल प्रैक्टिस मतलब क्या होता है ना, कि जैसे मॉडल पेपर होता है ना, सेम टू सेम आपके एग्जाम में भी पेपर आते हैं। क्वेश्चन नहीं रहेंगे, मतलब पैटर्न रहेगा। पैटर्न मतलब क्या होता है ना, कि मान लीजिए कि आपका जो है ना एक पड़ोसन जो है ना, चाहे आप समझ लीजिए कि आपका जो दोस्तवा जो है ना एक जींस खरीदा हुआ है। क्या खरीदा हुआ है? जींस खरीदा हुआ है, समझे। तो आप जो है ना कहिएगा कि जींसवा दे दीजिए, ये वाला ये ऐसा का हमको जींस चाहिए, लेकिन एक कलर नहीं चाहिए हमको, दूसरा कलर चाहिए, दूसरा कलर चाहिए। तो ये चीज आपका क्या हो गया कि आप जो है ना जा करके, आपका दोस्त ब्लैक लिया हुआ है तो आप जो है ना जा करके ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। ब्लू आप जींस ले लेते हैं तो आप क्या हुआ, मतलब समानवा तो सेम हुआ, ठीक है, मतलब जींसवा तो सेम हुआ, जिन्सवा तो सेम हुआ, लेकिन आपका क्या हो गया, पैटर्न अलग हो गया। तो सेम टू सेम एग्जाम रहता है, क्वेश्चनवा सेम ही रहता है, मतलब थोड़ा डिफरेंस बना करके लिखा रहता है, पैटर्नवा सेम रहता है, ठीक है। तो ये चीज होता है। तो आपको जो है ना हर हफ्ते में एक मॉडल पेपर सोल्व करना है, और आपके टोटल अभी 60 दिन बचा हुआ है। तो यानी कि हर हफ्ता, यानी कि महीना में कितना दिन होता है, 4 दिन होता है, सॉरी आपके जो है ना 4 गो वीक होता है। तो लगभग 8 से 10 गो 12 गो सोल्व कर लेना है मॉडल पेपर एग्जाम तक, ताकि जो है ना आप एकदम मॉडल पेपर सोल्व करने से पहला तो आपका हो जाएगा राइटिंग बहुत स्पीड हो जाएगा। दूसरा चीज हो जाएगा आप जो है ना एकदम स्पीड में भी अच्छा राइटिंग बैठाने लगिएगा। तीसरा चीज आपके सोचने का शक्ति इंप्रूव हो जाएगा कि हमको फटाफट सोचते हुए लिखना कैसे है। चौथा चीज ये हो जाएगा कि आप जो है ना अगर मिस्टेक जहां पे कर रहे हैं तो उसको खोज खोज के सही कर दीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में भी गलती ना हो। मतलब मिस्टेक करना भूल जाइए, क्योंकि आप घर में प्रैक्टिस 12 वो करके जाते हैं तो आपसे नहीं हो जाएगा कोई भी मिस्टेक। अगला हम लोग का यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्या है पॉइंट, तो बिग सब्जेक्ट को जो है ना आफ्टरनून में स्लॉट में पढ़े। अब इसको हम समझाते हैं। जैसे मेरा मैथ थोड़ा बिग था, शुरू से बिग था, ठीक है, अंत में बहुत स्पीड हो गया। तो मैथ जो है ना मेरा बहुत ज्यादा क्या था, बिग था। तो हम क्या करते थे ना कि दोपहर में, यानी कि जब दोपहर होता था ना, दोपहर होता था तब हम मैथ लेकर के बैठते थे। क्यों लेकर के बैठते थे, कोई क्वेश्चन हमको फंसेगा ना तो हम उसको कैसे ढूंढ ढूंढ कर लिखिए लेंगे, क्योंकि रात के जब बनाने जाते हैं ना तो बस एक क्वेश्चन फंसे, कहते चलो मम्मी खाना बना दिया, खा के सोते हैं, ठीक है, कल ही बनाएंगे, कल देखा जाएगा। तो इस तरीके के जो है ना सोच आता है रात के, इसीलिए आप जो है ना इसको आप दोपहर में कीजिए, सुबह में आप रिविजन वाला चीज कीजिए, ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। हम इस दोपहर में मैथ पढ़ते थे। बाकी चलिए अगला हम लोग का है, वो है प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस फ्री मार्क्स। यहाँ पर आपको जो है ना प्रैक्टिकल से लगभग आपके कितना मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ से प्रैक्टिकल से 30 नहीं, 30 से ऊपर मिल जाता है, 30 से 40 के बीच में आपके मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल से, ठीक है। और हाँ, रोज आपको जो है ना कम से कम 30 से लेकर के 50 को याद करना है ऑब्जेक्टिव। आपके बहुत सारे एग्जाम में क्लियर हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव, एक एक पढ़ लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। वैसे हम खुद ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है ना इस चैनल पर लाएंगे एग्जाम के समय में, तो आपको जो है ना वहां से भी क्लियर हो जाएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मोस्ट इंपोर्टेंट सी बताएंगे, नहीं कि बहुत बहुत बता रहे हैं, कुछ आ ही नहीं रहा एग्जाम में, हम सिर्फ इंपोर्टेंट बताएंगे। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो 10 स्टार के जल्दी से कीजिए, आप लोग भूल जाते हैं, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है ना ये चीज याद रखना है। इस हम लोग का पॉइंट है, अगला पॉइंट हम लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो क्या है जी,
वो क्या है जी, तो कंसिस्टेंसी रूल। अब जितने भी चीज आपको हम बताए हैं, जितना भी आपको ट्रिक बताए उसका हम प्रूफ दिखाने वाले हैं, प्लस में जो है ना आपको जो भी हम यहाँ पर बताए हैं ना उसको आप एक कंसिस्टेंसी से लगातार आपको करना होगा, तभी आप बेटर मार्क्स ला सकते हैं। हम जो है ना एग्जाम के समय ज्यादा तो नहीं, 3 से लेकर के 5 घंटा के बीच में डेली पढ़ते थे घर पे। कोचिंग वगैरह पढ़ते थे उसको हम गिनती नहीं कर रहे, हम घर पे इतना जरूर पढ़ते थे डेली, तभी मेरा मार्क्स उतना आया था और हम कम दिन में पढ़ करके ज्यादा मार्क्स लाए थे। तो अगर आपका भी जुनून है ना तो आप ला सकते हैं, लेकिन कुछ चीज को त्यागना होगा, जैसे खेल वगैरह कुछ दिन खेलते होंगे तो उसको हटाना होगा, तब आप जो है ना 450 आसानी से ला सकते हैं। देखिए बच्चे बोल रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, अब जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर हम चलते हैं प्रूफ आपको दिखाने। कर लिए, प्लस वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में बताइए कि हम ओम का नियम पर एक वीडियो बनाए, अगर हाँ बनाए तो आप लोग कमेंट में ओम लिख दीजिएगा, ओ एम, ओम बस आपको लिखना है, तो हम उस पर वीडियो बना देंगे। अगर कोई डाउट है तो अभी बता दीजिएगा, हम आपको बता देंगे, ठीक है। बाकी चलिए हम आपको प्रूफ दिखाते हैं। प्रूफ कहाँ है जी, हाँ ये आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर सारा के सारा डाला गया है, अभी नेटवर्क इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपको जो है ना इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और पिन कमेंट में सबसे ऊपर कमेंट में भी मिल जाएंगे, तो वहां पर आप क्लिक करके ग्रुप में आकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। ढेर सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं इसमें। आपको यहाँ पर जैसे देखिए कि जैसे रासायनिक सूत्र जितना भी है, आपको रासायनिक नाम, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, हम आपको क्या बताए थे, सारा डाला गया है। रासायनिक सूत्र है, जैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे कि सोडियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा बताइए, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ऊर्जा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, चीनी का क्या होगा, फिटकिरी का क्या होगा, ठीक है। जो है ना अम्ल का क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा, तो ये सब जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए पाइथागोरस का विलोम है, आपका पाइथागोरस के थेस का विलोम है, सामाजिक विज्ञान के सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना पढ़ करके जाइए, गर्दा उड़ा के आइए, ठीक है। ये आपके साइंस के 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गए, मैथ का सारा फॉर्मूला हो गए, ठीक है, साइंस का सारा क्वेश्चन हो गए, साइंस का ही ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके हो गया साइंस का 5 नंबर वाला क्वेश्चन, दर्पण सूत्र सिद्ध किया हुआ है, अवतल दर्पण सिद्ध किया हुआ है, ठीक है। तो लेखक के नाम वगैरह भी याद कर सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में, और एकदम ट्रिक से याद करा दिए हैं सब चीज मक्खन की तरह। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना उसको देखना, तो आपको इस चैनल पर जाइएगा, 10th स्टार आप लोगों का खुद का चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर आपको मिल जाएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज, प्लस में आपको व्याकरण का सीरीज मिल जाएगा, ट्रिक से सब कुछ। कोई भी चीज हम ऐसे बताते ही नहीं है, सब चीज ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। तो आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के शेयर करना है, आपके जितने भी दोस्त टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं ना, सब पे जाकर के शेयर कीजिएगा। सब आदमी ईमानदारी से शेयर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो सबको पसंद आता है और इतना मेहनत से बनाते हैं, तो आपको एक शेयर करने में 1 सेकंड लगेगा। फटाक से आप लोग कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में ओम लिखिए। चाहे कोई और डाउट है कोई भी सब्जेक्ट का तो आप लिख सकते हैं, हम उस पर बनाएंगे, क्योंकि हम बार बार क्या बोलते हैं, ये आप लोग का चैनल है, आप लोग जो बोलिएगा वही हम बनाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगला वीडियो में, वो आप बताइएगा, डिसाइड कीजिएगा कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर होना चाहिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।